नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेट की वीडियो के साथ जिसमें बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और आज का टॉपिक वृद्धि और विकास है। इसके पहले हम लोग इसी चैप्टर के 40 क्वेश्चन देख चुके थे। अब यहाँ पर आज हम वहाँ से आगे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, आज का प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। 40 प्रश्न हम लोग देख चुके थे। अब इस वीडियो में यहाँ से हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता और नैतिकता का होना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं, शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, दूसरों पर निर्भर भी होते हैं बालक, मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है, जबकि नैतिकता नहीं होती है। ये जो है हमारा आंसर होगा 4th नंबर। यह जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है साथियों, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, और इसका जो साथियों सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे 4th के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। आज हम लोग 50+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को स्पीड में चलेंगे हम लोग लेकर। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? तो साथियों, यह जो कथन है पेस्टोलॉजी का है। ऑप्शन नंबर 4th यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव की अभिवृद्धि की एक निश्चित आयु तक होती है, यह मानी जाती है। यानी मानव की जो अभिवृद्धि है एक निश्चित आयु तक होती है, यानी किस आयु तक होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यह 18 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो यह साथियों सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। 3rd ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यानी कि निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती और निरंतरता। तो निरंतरता यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन जो हमारा सही जवाब होगा साथियों वो हो जाएगा प्रतिवर्ती। 3rd वाला यह जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। 3rd के साथ आंसर लगाएंगे। निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर और अनुक्रमिकता, ये सभी होता है। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या किया है? मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दिया है। ये प्रश्न यूपी टेट में 2 प्रश्न इससे संबंधित पूछे गए थे। इसका जो सही जवाब होगा साथियों हमारा 2nd, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। 2nd के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? जन्म से पूर्व काल में तो इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। 2nd के साथ आंसर लगेगा। अगला प्रश्न है साथियों, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या फिर इनमें से सभी।
तो रूप भी होता है, दर भी होता है, अनुक्रम भी होता है। इनमें से सभी फोर्थ वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? तो साथियों यह आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। थर्ड ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो यह साथियों परस्पर संबंध के सिद्धांत राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? आंतरिक कारक पूछा गया है साथियों यहाँ पर। तो इसका सही जवाब होगा बुद्धि, शारीरिक कारण और आनुवंशिक गुण, यानी ये सभी हो जाएगा। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? अभी ऊपर आंतरिक कारक पूछा गया था और यहाँ पर अब बाह्य कारक पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं, यानी कि ये सभी जो है इसमें आ जाएंगे। फोर्थ के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है हम लोग पिछले वीडियो में भी इस तरह के प्रश्न देख चुके हैं। इसमें बालक के जन्म के पूर्व यानी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। सेकेंड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? तो यह साथियों बताता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकास की दिशा का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो यह साथियों एकीकरण का सिद्धांत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। तो साथियों यहाँ पर जो विकास के बारे में सभी कथन दिए गए हैं ये सभी जो है सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जाएगा फोर्थ के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? तो साथियों यह बताता है सिद्धांत व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों के अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। तो यहाँ पर साथियों जो रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पर आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा थर्ड, शिक्षण अधिगम। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है साथियों, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विराम के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? तो साथियों सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये वीडियो हमने एक जगह करा चुका है, जितने भी सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक से संबंधित। तो साथियों इसका जो सही जवाब जाएगा वेंडूरा और वाल्टर्स। तो अल्बर्ट वेंडूरा भी देखने को आपको मिल सकता है, अल्बर्ट वेंडूरा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था में प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह किसका कथन है? यानी ये परिभाषा, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह साथियों दिया गया है जर्सिल्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह परिभाषा किसने दिया है किशोरावस्था के बारे में? तो साथियों यह दिया है काल्सनिक ने, काल्सनिक के द्वारा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा है? तो यह साथियों कहा है रॉस ने। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। तो यहाँ पर साथियों सिद्धांत लागू होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर होता है? तो साथियों यह निर्भर होता है अभिवृद्धि पर, परिपक्वन पर और विकास पर, यानी उपरोक्त सभी इसका फोर्थ सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक के लिए विकास सिद्धांतों की समझ जरूरी है क्योंकि? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी, यानी कि ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षक बाल विकास का प्रत्यक्ष पोषक है। विकास सिद्धांत बालकों की शिक्षा, खेलकूद तथा पाठ्यक्रम चयन संबंधित मार्गदर्शन में उपयोगी सिद्ध होते हैं, यानी सभी सकारात्मक हैं, सभी हमारे ऑप्शन सही हैं। बालकों में होने वाले विकास को समझने के लिए क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रणेता कौन है? क्रमिक विकास का सिद्धांत यानी किसके द्वारा दिया गया है? तो यह साथियों दिया गया है किंग व थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वृद्धि और विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक चरण होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। ये सकारात्मक है, ये भी सही है। तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा साथियों 2 और 3, ये 2 ऑप्शन जो है हमारे सही हैं। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो साथियों यह कथन फ्रायड के द्वारा दिया गया है। खेल विधि के जनक कौन है? फ्रावेल। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। और स्किनर यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्होंने जो है चूहा पर प्रयोग किया था, ये भी आपको याद रखना है। किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो साथियों ये प्रश्न किशोरावस्था से संबंधित पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा स्टेनले हॉल के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पितृविरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन किसने
किया है? तो यह किया है फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की निम्न में से उपयुक्त विधि है, यानी कौन सी विधि उपयुक्त है? तो यहाँ पर विकासात्मक विधि, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? कौन सी किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है बताना है। संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, मानसिक विकास। तो यहाँ पर साथियों सही जवाब हमारा जाएगा संचय की प्रवृत्ति के साथ, यह जो है इसकी विशेषता नहीं है। सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए रिक्त स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन सभी का जो है कोई यहाँ पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता है या फिर ये निगेटिव है, इसलिए सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंधों में सही नहीं है? निगेटिव पूछा गया है, निगेटिव वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे। तो साथियों इसका जो सही जवाब हमारा जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ निश्चित कहा गया है, कहीं दंड देने की बात कही गई हो, प्रारंभिक विकास के बाद विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा थर्ड के साथ जाएगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव खतरे नहीं होते हैं। यहाँ पर थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव पूछा गया है, कह रहा है कि खतरे नहीं होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं खतरा होता है। तो थर्ड के साथ आंसर हम लोग लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, आपकी कक्षा में एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? तो इस परिवर्तन को हम कहेंगे रजनी की वृद्धि तेजी से हो रही है। हो रहा है नहीं कहेंगे, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, रजनी की पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। यहाँ पर जो है रजनी में जो वृद्धि है तेज़ी से हो रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहाँ पर भी निगेटिव पूछा गया है, ऑप्शन निगेटिव वाला ही हम आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो ये जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप अपने विद्यालय में कुछ छात्रों के विकास पर पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं, आपके विश्लेषण का सार निम्न में से क्या हो सकता है? तो इसका साथियों सही जवाब जाएगा 4 के साथ, इनमें से सभी, यानी ये सभी जो है सही है। अगला प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कथन निम्न में से किसका है? यानी ये परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो जेम्स ड्रेवर के द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। ड्रेवर के साथ आंसर लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।